दोस्तों, यदि आपको बहुत दिनों से अचानक चक्कर आने लगते हैं, जब आप कुर्सी से उठकर खड़े होते हैं तो फिर आपकी आंखों के आगे एकदम से अंधेरा छा जाता है, या फिर जब आप खड़े होते हैं तो एकदम से आप बैलेंस नहीं बना पाते हैं, या सोकर उठते हैं तो एकदम से आपका बैलेंस नहीं बनता है, आलस आपको आता रहता है, आपको ऐसा लगता है जैसे आप किसी एक तरफ गिर जाएंगे, तो हो सकता है कि इन सब कारणों के पीछे जो बीमारी है वो लो ब्लड प्रेशर हो। यानी कि ऐसा हो सकता है कि आपको ब्लड प्रेशर कम होने की शिकायत हो रही हो। अब दोस्तों, हमारा जो ब्लड प्रेशर होता है वो हर व्यक्ति के शरीर की उम्र के अनुसार अलग अलग होता है। सामान्य ब्लड प्रेशर को 120/80 यानी कि 120/80 mm of Hg नॉर्मल माना जाता है। इसके अलावा उम्र बढ़ने के साथ साथ 130/80 यानी कि 130/80, 140/80 यानी कि 140/80 mm of Hg ये भी नॉर्मल ब्लड प्रेशर माने जाते हैं। अब यदि हम लो ब्लड प्रेशर की बात करते हैं तो जिन लोगों का ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक यानी कि ऊपर वाला 90 mm of Hg हो और नीचे वाला 60 mm of Hg हो या फिर इससे भी कम हो, तब उन लोगों को लो ब्लड प्रेशर की शिकायत होती है। यदि हम इसके कारणों की बात करें तो दोस्तों, बहुत सारे लोग ऐसे भी देखने में आते हैं जिनको फिजियोलॉजिकली ब्लड प्रेशर उनका लो ही रहता है उनकी शारीरिक बनावट के अनुसार, लेकिन पैथोलॉजिकल कंडीशंस ऐसी बहुत सारी होती हैं जिनके कारण व्यक्ति का जो ब्लड प्रेशर होता है वो लो होने लगता है, यानी कि उसका जो ब्लड प्रेशर है वो कम होने लगता है। तो मैं सबसे पहले आपको वो पैथोलॉजिकल कंडीशंस यानी कि लो ब्लड प्रेशर होने के कारणों के बारे में आपको बता देता हूं। इसमें सबसे पहला कारण होता है प्रेगनेंसी। दोस्तों, बहुत सारी ऐसी महिलाएं होती हैं जिनमें प्रेगनेंसी के दौरान उनका बीपी हाई हो जाता है, और बहुत सारी ऐसी भी महिलाएं होती हैं जिनमें प्रेगनेंसी के दौरान उनका जो ब्लड प्रेशर होता है वो लो हो जाता है। इसका दूसरा रीजन होता है दोस्तों डिहाइड्रेशन। बहुत सारे लोग जिनमें वॉमिटिंग हो जाने की या फिर डायरिया अचानक हो जाने की यानी कि दस्त लग जाने की जिनको शिकायत होती है, तो चूंकि उनके शरीर से पानी की कमी हो जाती है तब उस कंडीशन में उनका जो ब्लड प्रेशर है वो लो हो जाता है। इसका तीसरा रीजन होता है दोस्तों सेप्टिसीमिया। बहुत सारे इन्फेक्शंस ऐसे होते हैं जिनके कारण ब्लड स्ट्रीम में बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो जाता है, यानी कि बैक्टीरिया शरीर में पहुंच जाते हैं और वहां पर सेप्टिसीमिया डेवलप हो जाता है। उस कारण भी बहुत सारे लोगों को लो ब्लड प्रेशर होने की शिकायत होती है। इसके अलावा अचानक बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो गया हो तब उस कंडीशन में भी ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों, जिन लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम होती है कोई भी, जैसे कि उनको ब्रेडिकार्डिया डेवलप हो जाता हो यानी कि उनकी पल्स अचानक कम हो जाती हो, या फिर उनको कोई वॉल्व्यूलर डिसीज हो, तब उस कंडीशन में भी ब्लड प्रेशर अचानक से कम हो जाता है। और इसके साथ साथ ही यदि किसी व्यक्ति को किसी एंडोक्राइन डिसऑर्डर की शिकायत हो, यानी कि उसके हार्मोन से रिलेटेड कोई बीमारी हो, मान लीजिए किसी को हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है, किसी को डायबिटीज हो जाती है, या किसी को एड्रीनल इनसफिशिएंसी डेवलप हो जाती है, तब इन सारे कारणों से भी व्यक्ति में लो ब्लड प्रेशर डेवलप होने लगता है। और सबसे अंत में जो कि रीजन सबसे ज्यादा देखा जाता है बहुत सारे लोगों में, वो होता है प्रॉपर न्यूट्रिशन की कमी, यानी कि पोषक तत्व जो हमारे शरीर को जितनी मात्रा में जरूरी है उतनी मात्रा में जब हमें नहीं मिलते हैं तब भी हमारा ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। यदि हम इसके सिम्टम्स की बात करें तो दोस्तों, जैसा कि वीडियो के शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि यदि आपको बहुत दिनों से चक्कर आने की शिकायत हो रही हो और आपको जब आप कुर्सी पे बैठे हुए एकदम से उठ के खड़े होते हैं तो आंखों के सामने एकदम अंधेरा छा जाता है जिसको सिनकोप कहा जाता है, या फिर आपके अंदर बहुत ज्यादा सुस्ती भरी हुई हो, आप कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हो, आपके जो हाथ पैरों की स्किन हो वो पीली पड़ने लगी हो, ठंडी पड़ने लगी हो, तो ये सारे जो सिम्टम्स होते हैं वो इंडिकेट करते हैं कि आपकी बॉडी में लो ब्लड प्रेशर डेवलप हो रहा है। अब मैं बात करता हूं इसकी होम्योपैथिक मेडिसिन की। दोस्तों, बहुत सारे लोग मुझसे ये सवाल पूछते हैं कि लो ब्लड प्रेशर के लिए होम्योपैथी में कौन सी दवा आती है, तो मैं उनको हमेशा यही जवाब देता हूं कि लो ब्लड प्रेशर को ठीक करने का सबसे अच्छा तरीका होम्योपैथी में है कि पेशेंट की केस टेकिंग करके उसके सिम्टम्स के आधार पे उसको दवा दी जाए। तो मैं उन्हीं सिम्टम्स के आधार पे आज आपको कुछ मेडिसिन बता देता हूं जो कि ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करने में बहुत ज्यादा हेल्प पेशेंट की करती हैं। तो इसमें सबसे पहली मेडिसिन आती है दोस्तों जैल्सीमियम। दोस्तों, जैल्सीमियम का जो पेशेंट होता है उसमें लो ब्लड प्रेशर के कारण बहुत ज्यादा चक्कर आने लगते हैं, डिजीनेस आने लगती है, यानी कि सिर उसका एकदम से घूमने लगता है, उसको ऐसा लगता है जैसे पूरा सिर उसका घूम रहा है। इसके साथ ही टायर्डनेस बहुत ज्यादा रहती है, यानी कि सुस्ती और थकान बहुत ज्यादा उसको बनी रहती है, किसी काम को करने का मन नहीं लगता है, बिस्तर पे लेटे रहने की इच्छा होती है, आंख बंद करके बस वो पड़ा रहना चाहता है, लेटे रहना चाहता है। इसके अलावा जिन लोगों को किसी बैड न्यूज के कारण, यानी कि उनको कोई ऐसी अचानक से खबर मिल गई अफसोस वाली या दुख वाली या गम वाली और उनका बीपी अचानक से लो हो गया,
तो उस कंडीशन में जैल्सीमियम उनकी बहुत ज्यादा हेल्प करती है। इसके बाद इसकी अगली मेडिसिन आती है दोस्तों विस्कम एल्बम। बहुत ही अच्छी एक मेडिसिन है जिन लोगों को हार्ट की किसी बीमारी के कारण या हार्ट उनका कमजोर हो जाता है या कोई वॉल्व्यूलर डिसीज उनको हो जाती है, तब उनका बीपी लो होने लगता है, तब उस कंडीशन में हम विस्कम एल्बम का यूज करते हैं। तो दोस्तों जैल्सीमियम को हमें 200 पोटेंसी में उन लोगों को देना है जिनको जैल्सीमियम उनके सिम्टम से मैच करती है। उसकी 4 बूंद दिन में एक बार पेशेंट को देना है। और विस्कम एल्बम हमें 30 पोटेंसी में 2 बूंद सुबह और 2 बूंद शाम को पेशेंट को सीधे जीभ पर भी दे सकते हैं या पानी में मिलाकर भी दे सकते हैं। जिन लोगों को धूप में बहुत ज्यादा देर तक रहने से ब्लड प्रेशर लो होने की शिकायत होने लगती है और इसके साथ साथ उनकी आंखें भारी होने लगती हैं, सिर में दर्द होने लगता है, पल्स उनकी स्लो होने लगती है, तब उस कंडीशन में हमें ग्लोनोइन का यूज करना चाहिए। ग्लोनोइन भी बहुत अच्छी एक होम्योपैथिक मेडिसिन है जो कि जैसे सिम्टम मैंने आपको बताए यदि उनसे मैच करती है तो वो लो ब्लड प्रेशर की समस्या को कुछ ही दिनों में ठीक कर देती है। इसकी हमें 30 पोटेंसी यूज करना है और उसकी 2-2 बूंद दिन में 3 बार सीधे जीभ पर भी दे सकते हैं और 1 चम्मच पानी में मिलाकर भी पेशेंट को दी जा सकती है। इसके अलावा इसी जैसी दूसरी कंडीशन के लिए, जैसे कि पेशेंट को बहुत ज्यादा चक्कर आने लगे हों, आंखें बहुत ज्यादा भारी हो गई हों, सिर दर्द बहुत ज्यादा तेज हो गया हो, तब उस कंडीशन में नेट्रम म्यूरियाटिकम भी पेशेंट की बहुत ही ज्यादा हेल्प करती है। लेकिन ग्लोनोइन और नेट्रम म्यूरियाटिकम में अंतर यह है दोस्तों कि ग्लोनोइन का जो पेशेंट होता है उसको वोमिटिंग रिफ्लक्स उतना ज्यादा नहीं होता जितना कि नेट्रम म्यूरियाटिकम के पेशेंट को होता है, और नेट्रम म्यूरियाटिकम का जो पेशेंट होता है वो एग्जॉस्टेड भी बहुत ज्यादा हो जाता है। तो यदि सूरज की रोशनी में एक्सपोजर के कारण या धूप में बहुत ज्यादा रहने के कारण आपको लो ब्लड प्रेशर की शिकायत हो रही है तो ग्लोनोइन और नेट्रम म्यूरियाटिकम आप अपने सिम्टम्स से मैच करके ग्लोनोइन को 30 पोटेंसी में 2-2 बूंद दिन में 3 बार सीधे जीभ पे भी रख सकते हैं, पानी में मिला के भी ले सकते हैं, और नेट्रम म्यूरियाटिकम को भी 30 पोटेंसी में 2-2 बूंद दिन में 3 बार सीधे जीभ पर भी रख सकते हैं और 1 चम्मच पानी में मिलाकर भी ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों जिन लोगों को हार्ट की कोई वॉल्व्यूलर डिसीज है, यानी कि मान लीजिए उनके जो हार्ट के वॉल्व हैं वो सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, अब एक और मेडिसिन दोस्तों उनकी बहुत ज्यादा हेल्प करती है और वो मेडिसिन है दोस्तों नाजा नाजा। ये एक बहुत अच्छी मेडिसिन है दोस्तों। इस मेडिसिन का जो खास सिम्टम है वो ये है कि पेशेंट की जो पल्स है वो रेगुलर हो जाती है, यानी कभी तेज हो जाती है, कभी हाई हो जाती है। चेस्ट में यानी कि सीने में एकदम से ऑपरेशन की फीलिंग होती है, जकड़न टाइप की उसको लगती है, वो सीने को जकड़ लेता है, उसको अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा वेट एक मालूम होता है, ऐसा लगता है जैसे उसकी छाती पर कोई बहुत ज्यादा वेट रखा हुआ हो और इसके साथ उसका ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। तब उस कंडीशन में यदि उसको किसी वॉल्व्यूलर डिसीज के कारण ऐसा हो रहा है तब उस कंडीशन में हमें नाजा नाजा 30 पोटेंसी में यूज करना है और उसकी 2 बूंद सुबह और 2 बूंद शाम को कुछ दिन तक कंटिन्यू पेशेंट को देना है। इसका भी तरीका वही है दोस्तों, सीधे जीभ पर भी रख सकते हैं और पानी में मिला के भी दे सकते हैं। अब जिन लोगों को डिहाइड्रेशन के कारण ब्लड प्रेशर लो हो रहा हो तब उनकी सबसे अच्छी मेडिसिन है दोस्तों चाइना ऑफिसिनालिस और कार्बोवेज। यानी कि इन दोनों मेडिसिन का उपयोग करना है तब जबकि व्यक्ति के शरीर में अचानक से पानी की कमी हो गई हो या उसको ब्लड लॉस बहुत ज्यादा हो गया हो किसी इंजरी के कारण। मान लीजिए किसी व्यक्ति को कहीं चोट लग गई और उसका एक्सीडेंट हो गया या फिर तो उसका खून वहां पे बहुत ज्यादा बह गया, तब उस कंडीशन में निश्चित रूप से उसका जो ब्लड प्रेशर है वो कम हो जाएगा। तो हमें 2 मेडिसिन याद रखना है दोस्तों इस कंडीशन में। सबसे पहली है कार्बोवेज और दूसरी है चाइना ऑफिसिनालिस। इन दोनों कंडीशंस में ये मेडिसिन आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी ब्लड प्रेशर को नॉर्मल लेवल पे लेके आने के लिए। चाइना ऑफिसिनालिस 30 पोटेंसी में 2-2 बूंद दिन में 3 बार, कार्बोवेज 30 पोटेंसी में 2-2 बूंद दिन में 3 बार। दोनों मेडिसिन के बीच में 10-10 मिनट के अंतर के साथ यदि उनको दी जाए तो उनको जितने भी सिम्टम्स हैं, जैसे फैंटिंग होने लगी हो, यानी कि एकदम से उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, सांस लेने में उनको तकलीफ होने लगी हो और चक्कर बहुत ज्यादा आने लगे हो, कमजोरी बहुत ज्यादा आने लगी हो, तो ये सारे सिम्टम्स भी ठीक हो जाएंगे और इसके साथ ही ब्लड प्रेशर भी उनका नॉर्मल हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों एक मेडिसिन और होती है जिसका एक खास सिम्टम होता है कि उसका पेशेंट जब होता है उसको लोअर ब्लड प्रेशर तो है ही, मतलब 90-60 तो उसका नॉर्मल है ही, लेकिन कभी कभी उसका जो ब्लड प्रेशर है वो 90-50, 90-40 इस तरह का रह जाता है। तब उस कंडीशन में जबकि डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर पेशेंट का बहुत कम हो जाता हो, सिस्टोलिक तो 90 ही है लेकिन डायस्टोलिक कम हो जाता हो, तब उस कंडीशन में हमें उस मेडिसिन का यूज करना है और उस मेडिसिन का नाम है दोस्तों बराइटा म्यूर।
बहुत ही अच्छी एक मेडिसिन है, खास तौर से बुजुर्ग लोगों की एक खास मेडिसिन है, जबकि उनको ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा कम होने की उनकी शिकायत होती है और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर तो खास तौर से उनका कम हो जाता है। अब उस कंडीशन में हमें बराइटाम्यूर 200 पोटेंसी में 4 बूंद दिन में एक बार कुछ दिनों तक कंटिन्यू उनको देना चाहिए, जिससे उनका जो लो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों एक और मेडिसिन है फेरामैट। जिन लोगों को ब्लड लॉस की या एनीमिया के कारण लो ब्लड प्रेशर की शिकायत हो रही हो, यानी कि खून की कमी के कारण जिनको ब्लड प्रेशर उनका कम हो रहा हो, तब उस कंडीशन में फेरम मेटालिकम 30 पोटेंसी में और फेरम फॉस भी 30 पोटेंसी में, इन दोनों मेडिसिन का भी यूज किया जाता है। और इनकी 2-2 बूंद दिन में 3 बार पेशेंट के सिम्टम्स के अनुसार, यानी कि फेरम मैट से यदि सिम्टम मैच हो रहे हो तो फेरम मैट देना है और फेरम फॉस से यदि मैच हो रहे हो तो फेरम फॉस देना है। दोनों का अलग अलग उपयोग करना है, दोनों को एक साथ कभी भी यूज नहीं करना है दोस्तों, ये हमेशा याद रखें। तो आप कंडीशन के अकॉर्डिंग 30 पोटेंसी में 2-2 बूंद दिन में 3 बार या 2-2 बूंद सुबह शाम कंडीशन के अकॉर्डिंग पेशेंट को दे सकते हैं। तो दोस्तों ये सारी जो मेडिसिन हैं ये होम्योपैथी में ब्लड प्रेशर जब लो हो रहा हो तो उसको नॉर्मल करने के लिए यूज होती हैं। यदि कोई डॉक्टर आपको कंटिन्यू एक ही एक मेडिसिन दे रहा हो कि बस ये एक मेडिसिन है जो ब्लड प्रेशर को ठीक कर देगी, लो ब्लड प्रेशर को नॉर्मल कर देगी, तो वो सबसे बड़ी गलतफहमी है। उससे आपका ब्लड प्रेशर कभी भी लो से नॉर्मल नहीं होने वाला। आज के लिए फिलहाल इतना ही दोस्तों। आगे के वीडियोस में मैं आपसे बात करूंगा कुछ नई बीमारियों के बारे में और उनकी होम्योपैथिक दवाओं के बारे में।